यूएस है। यूएस क्या करता है, ये अपने हिसाब से चलता है, जो इसको ठीक लगता है ये वही करता है। इंडिया क्या कहेगा, कोई नहीं। अब क्या है, इंडिया से तो कह रहे हैं ये चाचा कि आप रूस से संबंध मत रखो, ईरान से मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन इनसे कहें कि चलो इंडिया को भी चाहिए कि अपने सेल्फ रिलायंस बने, मतलब आत्मनिर्भर बने, जिससे कि हम दूसरे के प्रभाव में नहीं आए। वो क्या कहता है उससे कोई मैटर नहीं है। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं जोहो मेल। जोहो मेल के बारे में ये बहुत चर्चा में, हम अपनी लास्ट वाली वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं कि जोहो मेल क्या है, जोहो क्या है, मेल क्या है इसके, और अराताई वगैरह क्या है, वो सब बात कर चुके हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि ये फिर से जो जीमेल अकाउंट है ये चर्चाओं में एकदम से फिर क्यों आ गया है। ठीक है, हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर। आज हम देखने वाले हैं कि जो जोहो मेल है ये क्या है और किस वजह से ये चर्चा में आया है। ठीक है, जिस तरह से पूरी दुनिया में माने तो जैसे चीन के स्वदेशी ऐप्स हैं बहुत सारे, जैसे मेल हो गई उसकी अपनी है, और जैसे सर्च इंजन है वो उसके खुद के हैं। और इस समय जो डोमिनेंस है बहुत ज्यादा किसी कहीं ना कहीं यूएस का है। ठीक है, यूएस की बहुत सारी माइक्रो जो कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल, मेटा वेटा, जितनी भी है ये विदेशों में एक तरह से डोमिनेंस कर रही है। और इससे होता है क्या है, इससे जो डाटा सुरक्षा होती है वो भी कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो जाता है। तो आइए इनके बारे में आज चर्चा करते हैं कि जीमेल अकाउंट पर अमित शाह जी क्यों अभी शिफ्ट हुए हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्वदेशी का आह्वान किस तरह से किया और क्यों किया था। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जीमेल अकाउंट और जोहो मेल, इनमें अंतर क्या है। देखो, जो गूगल की है, जो गूगल यूएस की कंपनी है, तो गूगल तो देता है हमें जीमेल अकाउंट, ठीक है, जिस पर हम बहुत सारे मैसेज वगैरह आते हैं, हम मैसेज भी कर सकते हैं। एक तरह से सोशल प्लेटफॉर्म है ये मैसेजिंग का। और इसी के जैसा है जोहो, जो जोहो इंडिया की है कंपनी, स्वदेशी कंपनी, जो 1996 में डेवलप हो चुकी थी। इसके बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे जोहो मेल हो गया, अभी अराताई बना दिया है, उससे पहले ऊला जो एक तरह का सर्च इंजन है वो डेवलप वो तो पहले ही गया था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा उस पर जो अकाउंट है बहुत सारे बने हैं, उन पर स्विच बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, इसलिए चर्चा पे था। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी। तो उनके बारे में उन्होंने क्या कहा था। अभी जैसा आपने सुना होगा, हाल ही में एक रैली हुई थी गुजरात में, तो उन्होंने लेकर सीधे सीधे तो नहीं कहा था किसी को भी, किस तरह से टैरिफ वॉर चल रहा है, जिसे यूएस के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रम्प, टैरिफ वॉर लगभग सभी के साथ टैरिफ वॉर कर रहे हैं इस समय, वो उसको छोड़ो। लेकिन जो मोदी जी थे उन्होंने जो गुजरात की रैली थी उसमें क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है बहुत बड़ा, यदि कोई दुश्मन होता है सबसे बड़ा तो वो क्या होता है, जैसे हम हैं तो हमारी जो दूसरे पे डिपेंडेंसी है या उस पर निर्भरता है, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इसलिए इसी विजन को लेते हुए कि हम आत्मनिर्भर बने हर चीज में, जैसे डिजिटल हो गया इसमें, और जो प्रोडक्शन हो गया उसमें, और स्पेस टेक्नोलॉजी, जितने भी क्षेत्र है ना, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा भरसक प्रयास चल रहा है कि हम स्वदेशी बने। ठीक है, और स्वदेशी को ही अडॉप्ट करें और प्रमोट करें बहुत ज्यादा। तो इन्होंने जो प्रधानमंत्री है इन्होंने भी कहा था स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाने खाने पीने की चीज है या थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी हो रहा है उसी को अपनाओ। जो एप्स हैं उनको भी अपनों को ही प्रमोट करो, और जितनी इंडस्ट्री है हमारी जिससे वो गुड्स बनने हैं, जो जितना भी है अपने देश का, पहले उसको अपने देश में ही अपनाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रमोट करो। और विजन क्या है उनका, हर घर स्वदेशी, मतलब जितने भी जो हमारे नागरिक हैं इंडियन, सब अपने देश के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करें और उन्हीं को अडॉप्ट करें। अब चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री जी का तो यही विजन है कि हर घर स्वदेशी। अब चलिए देखते हैं कि ये जो जोहो मेल है एकदम से चर्चा में क्यों आ गया। चर्चा में इसलिए आया, जो हमारे गृह मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह, तो इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने जो अपना जीमेल अकाउंट है उसको एक तरह से साइड लाइन करके क्या किया है, जो जोहो मेल है उस पर स्विच किया है इन्होंने। और जब स्विच किया था गृह मंत्री, ये जो अमित शाह जी है हमारे, इन्होंने जब स्विच किया था तो क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था डिजिटल आत्मनिर्भरता सिर्फ एप्स बनाने की बात नहीं है,
ठीक है, जो ऐप्स होते हैं, ऐप्स बनाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी डेटा सुरक्षा। डेटा सुरक्षा कैसे? जैसे मान लीजिए अभी बहुत सारी कंपनी क्या है, यूएस की है, यूएस की है फॉरेन कंपनी। तो वो क्या होती है, जैसे इंडिया में आई, इंडिया पे जितने भी जो अकाउंट है स्विच हो रहे हैं, जैसे जीमेल पर हो गए, यूट्यूब पर हो गए, और भी बहुत सारी हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम, ये सब जितने भी हैं, इन पे जितना भी हमारे इंडियंस का पूरा डाटा उस पर जाता है। ठीक है, इनकी इन कंपनियों के पास। और ये कंपनी कहाँ है, इनका जो हेड ऑफिस है एक तरह से मान लीजिए वही है यूएस में, वहीं से सब ऑपरेट करती है ये। तो हमारा जितना भी देश का पूरा डाटा है जो संबंधित संवेदनशील भी हो सकता है, तो वो क्या है, इधर यूएस के पास है, हमारे पास नहीं है वो। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जोहो है, ये मेल है, अगर हम इस पे स्विच करते हैं तो इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है, आप यदि पर्सनली भी देखें तो हमारे बहुत सारे डेटा सेंसिटिव भी होते हैं। तो उनमें क्या है, यदि वो किसी और के पास चला जाए तो आप महसूस कर सकते हैं कि हमको कितने मेंटली टॉर्चर वगैरह जो परेशानी होती है कितनी होती है। यदि वो जो डाटा है हमारे देश में ही एकदम सुरक्षित हो बिल्कुल अच्छे से, तो हमको शायद उतना डिप्रेस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो इन्होंने लिखा था डिजिटल आत्मनिर्भरता सिर्फ ऐप बनाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी डेटा सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प है। अब मान लीजिए कल के टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, जितने भी जैसे यूएस है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, तो वो जो हमारा डेटा है इंडियन का पूरा उसके पास, तो वो शायद उसको दूसरी कंपनियों को बेच सकता है, शायद उसका गलत यूज कर सकता है वो। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारी संप्रभुता है उस पर भी हमारा अधिकार होना चाहिए इंडियंस का। तो इतना इन्होंने किया, ये लिखा है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, जैसा आपने देखा होगा, अगर आप करंट से अपडेट रहते होंगे, तो उसमें क्या था, जो मिस्टर ट्रम्प है यूएस के प्रेसिडेंट, वो क्या करते हैं, कोई भी ट्वीट करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर कुछ भी करते हैं, तो नीचे किस तरह से लिखते हैं वो, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर, इस तरह से लिखते हैं। तो आजकल हमारे जो गृह मंत्री जी ने, इन्होंने भी सेम ऐसे लिख दिया है, और बस। ठीक है, तो ये एक वैचारिक, क्या कह सकते हैं इसको, वैचारिक जो स्वतंत्रता है वो हमारे पास तो है। ठीक है, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कि जोहो के बारे में क्या हुआ था, अश्विनी वैष्णव जी जो है हमारे आईटी मंत्री, इन्होंने भी जोहो पे स्विफ्ट किया था। ठीक है, इन्होंने भी अकाउंट स्विच किया था इस पर। और जो शिवराज सिंह चौहान है, जो कृषि मंत्री है, इन्होंने भी क्या किया था, जोहो मेल पर स्विच किया कर चुके हैं, ये भी, ये दोनों कर चुके हैं, अमित शाह जी भी कर चुके हैं। इससे समझ में आता है कि चलो जोहो जो भी है, ठीक है, जोहो जो कंपनी है, ऐसा नहीं है, आप मान लीजिए जैसे मैं हूं, ठीक है, एक आम नागरिक, तो मैं क्या करूंगा, यदि मैं इस पे जैसे जीमेल मेल हो या जोहो हो या ओला, यदि मान लो मैं इस पे स्विच करूं अकाउंट, ठीक है, अकाउंट बनाऊं, तो उसमें क्या होगा कि मैं हूं, तो उस पर बहुत ज्यादा आदमी अट्रैक्ट नहीं होंगे, और बहुत आदमियों को विश्वास नहीं होगा, जितने भी हमारे जो इंडियन नागरिक हैं उनको विश्वास नहीं होगा कि ये रिलायबल है या नहीं। लेकिन वहीं हमारे देखो प्रधानमंत्री, ठीक है, जो लगभग दूसरे सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे इंडिया के, दूसरी पोस्ट सबसे पावरफुल, उसके बाद जो अमित शाह हैं, वो अभी सारे हमारे मंत्री हैं जो देश को चला रहे हैं। अब बताओ इन पर हम विश्वास कैसे ना करें, बिल्कुल गलत होगा बहुत। जब हम अब तो आंख मीच के विश्वास कर सकते हैं इन पे, ठीक है, जब ये कर रहे हैं तो बिल्कुल सिक्योर है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। और अमित शाह जी ने भी कर लिया, अश्विनी वैष्णव, शिवराज चौहान ने भी कर लिया। अभी हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने तो एक तरह से क्रांति ला दी है पूरे के पूरे सिस्टम में। आपने चाहे उसके सचिव हो, निदेशक हो या मंत्री हो, सबने अडोप्ट कर लिया, पूरे पूरे सारे काम उसी में हो रहे हैं अब जो ऐप से। ठीक है, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे क्या होगा, हमारा डेटा सुरक्षा और हमारी जो डिजिटल डिपेंडेंसी थी दूसरी कंपनियों पर विदेशों की, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक मुझे लगता है कम होगी। यदि इसी तरह से चलता रहा और हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहे, तो बहुत जल्दी जो हमारा विजन है आजादी के 100 वर्ष पूरा होने पर, जो हमारा विकसित भारत का जो विजन है, वो कहीं ना कहीं और जल्दी पूरा होता दिखेगा। चलिए आप देखते हैं कि ये इस तरह का हो रहा है, तो इसमें और क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या होने की जरूरत है, और क्या की किस दिशा में बहुत तेजी से हमारा काम चल रहा है। तो देखो, आजादी का डिजिटल महोत्सव, डिजिटल एक तरफ का ये डिजिटल प्रोग्रेस ही है, ठीक है, बहुत तेजी से चल रहा है। तो हम सबको प्रमोट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे करना चाहिए, और हमें
मेरा अगेन आप सबसे यही कहना है कि हम अपनी जितनी भी स्वदेशी चीजें हैं, ठीक है, ऐप हो, वस्तुएं हो, कुछ भी हो, सबसे पहले अपने देश के जो स्वदेशी हैं उनको आप अडॉप्ट करो, बाहर को छोड़ो, ठीक है, वो बात की बात है। पहले खुद को एकदम से अच्छे से इस्टेब्लिश करो और बस। देखो इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्फ रिलायंस, मतलब जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी क्या होगा इससे, ठीक है, जब हम डिजिटल मैच्योर होंगे डिजिटल रूप से, तो उससे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्फ रिलायंस है वो भी बढ़ेगा। और डाटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी, जो हमारा डाटा होता है उसकी भी सुरक्षा होगी और वो एक जो हमारे देश है उसी में रहेगा सिक्योर। और तीसरा डिजिटल डिप्लोमेसी। डिजिटल डिप्लोमेसी में क्या है, अभी तक जो यूएस था वो कहता था, अभी जैसे मिस्टर ट्रंप ने अभी पिछले कुछ ही समय में कहा था कि जो जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पे कोई भी अगर टैक्स बढ़ाएगा, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की थी उस पर, लेकिन वो हमारा चर्चा का बिंदु नहीं है। लेकिन अब इसमें भी क्या होगा, डिजिटल डिप्लोमेसी, यदि हम स्वतंत्र हैं अपने डिजिटल इसमें डिप्लोमेसी में, यदि हम सेल्फ रिलायंस है डिजिटल के, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है उस पर, तो हम क्या कह सकते हैं, हम सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं बनेंगे कि आप दे रहे हो और अभी तक क्या है, अभी तो बहुत सारे देश उनके पास है नहीं अपना डिजिटल सिस्टम, तो दूसरे देशों पे निर्भर है। लेकिन अब हमारे के पास क्या है, डिजिटल डिप्लोमेसी है, उससे कि हम एक कंज्यूमर नहीं रहेंगे, जो रूल मेकर होते हैं ना इनके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म होते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे काम कर रहे हैं, हम उसमें आना चाहते हैं रूल मेकर की भूमिका में। और अभी क्या है, देखो इंडिया की जो प्रोग्रेसिव पॉलिसी है वो क्या है, प्रोग्रेसिव नहीं मैंने लिख दिया ऐसे ये, कि इंडिया जो प्रोग्रेस कर रहा है किस किस तरह से कर रहा है। जैसे देखो सबसे पहले आया था मेक इन इंडिया, मतलब भारत में बनाओ। जो भी प्रोडक्ट थे, पहले भी क्या किया था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आह्वान किया था पूरी दुनिया में लगभग, कि जो बनाना है ना इंडिया में बनाओ, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा, चीप लेबर होगी, मटेरियल भी थोड़ा सस्ता और जमीन भी अच्छे से अलाउट कर देंगे हम, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेक इन इंडिया, तो उसके बाद से हमने देखा था एक तरह से बहुत अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ा था, जो एफडीआई था वो भी आया था और विदेश की कंपनी भी बहुत ज्यादा आई थी, प्रोडक्शन बहुत सारा बढ़ा था। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले होता था कि जो फोन थे, फोन बहुत बड़ी मात्रा में हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे, लेकिन अभी क्या है, आईफोन से लेकर जितने भी एंड्रॉइड वगैरह फोन है बहुत बड़े लेवल पे बने। अब कहाँ, मुश्किल से 10% हम इंपोर्ट करते हैं, आने वाले टाइम में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाए थे बहुत सारे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, थिंक इन इंडिया, इसके बाद है हमारा थिंकिंग इंडिया जो अभी बहुत तेजी से चल रहा है। उसके बाद क्या है, बिल्ड इन इंडिया, इंडिया में बनाओ, इंडिया में सोचो और जो डाटा है उसको भी इंडिया में सिक्योर करो। तो इस तरह से जितना भी है, मुझको लगता है कि हम जितने भी इंडियंस हैं, अगर मान लो हम अपने स्वदेशी चीजों को अगर बहुत अच्छे से कंज्यूम करें, पहले खुद करें, दूसरों को प्रायोरिटी ना देके, जो विदेशी होते हैं उनको प्रायोरिटी ना देके अगर हम अपने देश की चीजों को कंज्यूम करें, तो उससे क्या होगा, आप जानते ही हैं जैसे कि हमारी जो आबादी है 145 करोड़ है, बहुत होती है, ठीक है। हमें फिर भी जरूरत तो है कि दूसरे देशों में जाए, वहां भी हम अपनी चीजों को बेचें, जिससे कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े लेवल पे अपनी जो स्वदेशी एप्स हैं, वस्तुएं हैं और जितनी भी स्वदेशी प्रोडक्ट हैं उनको प्रायोरिटी दें, उनको यूज करें, जिससे क्या होगा, हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पर बहुत कम होगी। यदि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेल्फ सेल्फ रिलायंस बन सकते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, देखो ऐसे तो अभी भी हमारी बिल्कुल स्वतंत्र है फॉरेन पॉलिसी, हम किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं और आगे भी इसी तरह से बनी रहेगी। लेकिन जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, तो जिस तरह से आज जो मिस्टर ट्रंप है वो क्या कहते हैं कि टैरिफ लगा देंगे, यूएस से संबंध मत रखो, ईरान से संबंध मत रखो, इससे मत रखो, उससे मत रखो, मतलब आप मुझे बताओ, यदि मैं एकदम फ्री हूं तो दूसरा जो है, मान लो देश है दूसरा, तो वो मुझको कैसे कर सकता है कि मैं उसके हिसाब से चलूं। यदि मैं कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा डिपेंड हूं तो वो इसका फायदा जरूर उठाएगा, लेकिन जब मैं पूरी तरह से वैचारिक डिजिटल और जो प्रोडक्शन होता है हर तरह से स्वतंत्र होऊंगा, तो मैं क्यों, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, जिससे मुझको फायदा होगा मैं उसके साथ संबंध रखूंगा ना। तो वैसे ही है। अब ये जो मान लो यूएस है, यूएस क्या करता है, ये अपने हिसाब से चलता है, जो इसको ठीक लगता है ये वही करता है।
इंडिया क्या कहेगा? कोई नहीं। अब मान लो इंडिया है, इंडिया से तो कह रहे हैं कि चाचा कि आप रूस से संबंध मत रखो, ईरान से मत रखो, ये मत करो, वो मत करो, लेकिन इनसे कहें कि चलो इंडिया वाले हैं, इंडिया नहीं रखेंगे तुम्हारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन एक बात बताओ, जहां इंडिया है, इंडिया की साइड में पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आप सभी कुछ जानते हैं, जैसे कि कितना बड़ा टेररिस्ट को फंड करता है वो, और बहुत तरह से उसको सपोर्ट करता है और इंडिया में अटैक कराता रहता है। और फिर भी यूएस की देखो अभी क्या हुआ है, हाल ही फिलहाल में कुछ समय पहले लगभग $2 बिलियन के इन्होंने क्या वेपन दिए थे इनको, और मदद करते रहते, खुले तौर पर करते रहते हैं। तो इंडिया को भी चाहिए कि अपने सेल्फ रिलायंस बने, मतलब आत्मनिर्भर बने, जिससे कि हम दूसरे के प्रभाव में नहीं आए, वो क्या कहता है उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने देश को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसी को सपोर्ट करना चाहिए बहुत ज्यादा। ठीक है, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सके और दूसरों के प्रभाव से मुक्त रह सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप अपने फ्री विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जिस तरह से ये चल रहा है स्वदेशी अपनाओ, तो मुझे पता है कि हमारी जो देश में मिडिल क्लास भी है, हायर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, हम अपने अपने अकॉर्डिंग जितनी हमारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग देश देश के जो स्वदेशी अपनाओ उसमें अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कितना स्वदेशी चीजों को अपना रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।